अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं और देखने के बाद में आप लोग अपना सुझाव भी देते हैं और आलोचना भी करते हैं, जिससे कि मैं सही काम करता हूँ। आप लोगों को मालूम हो कि मैं हर साल मस्जिद की तामीरी काम के लिए कैलेंडर बेचती है और कैलेंडर बेच के जो पैसा आता है वो पैसा मस्जिद की तामीरी काम में लगाते हैं। इस बात की बहुत खुशी हुई कि गांव वाले भले अनपढ़ हो लेकिन उसमें समझदारी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास में जिंदगी का तजुर्बा होता है, जीवन का अनुभव होता है और दूसरे समाज वाले भी सही बात सुझाव देती है। सुझाव देने वाला एक अनमोल रत्न में गिनती होता है और सुझाव देने से क्या होता है कि जब कोई काम पूरा होता है तो जो सुझाव देता है उसको अपार खुशी मिलती है, चेहरे पर चमक आती है। और जो आदमी दूसरे के सुझाव के ऊपर जो काम करता है तो उसको इस बात की खुशी होती है कि हमने जो मेहनत करके पैसा कमाया, अब मेहनत करके पैसा कमाने के बाद हम जो काम करने का हमने जो इरादा किए थे, विचार किए थे, वो इनके सुझाव के कारण हमारा काम संपन्न हुआ, हमारा काम पूरा हुआ। तो उसको खुशी इस बात की होती कि हमारा जो मेहनत का कमाया और पैसा जाया नहीं हुआ। तो वो खुशी दोनों की खुशी होती और तीसरे लोगों की खुशी होती किसको? जो दूर के लोग होते हैं। दूर के लोगों को खुशी इस बात की होती कि फलाने गांव के लोगों ने ये काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन जो गांव वाले होते हैं उसमें जलन होती है, ये आदमी ऐसा काम किया तो क्यों किया, हम लोगों से विचार विमर्श क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, तो तरह तरह की उंगली करते हैं। मस्जिद बनाए तो मुस्लिम लोगों को कुछ बोलने भी नहीं, पूछने भी। दूसरे समाज के लोगों ने बताया कि मस्जिद को पत्थर की नींव डालो, पत्थर की चौड़ाई दीवार डालो, जिससे कि वो बैठे नहीं, और ऊपर में भरण डालो। अब मस्जिद बनाओ तो जमीन से 4 फीट 5 फीट ऊंचे चबूतरे पर मस्जिद बनाओ, जिससे कि कभी अगर पानी अगर आए तो मस्जिद को नुकसान न पहुंचे। सुझाव देने वाला कौन? दूसरे समाज के लोग। अब मस्जिद बनाए, मस्जिद बनाने के पहले उन्होंने सलाह दिए कि आपके पास में ईंट नहीं है तो चारों तरफ से घेरा डालो। घेरा काय का डाल दे? बांस काट दे चारों तरफ से। पैसे तो अपने पास में है नहीं, लेकिन उसके बाद में 2-3 साल के बाद में लोगों ने सुझाव दिया, पत्थर लाए और चारों तरफ से पत्थर की बाउंड्री दिए, क्योंकि ईंटा खरीदने के लिए अपने पास में पैसे नहीं। और उसके बाद फिर मस्जिद पहले बांस डालकर, जिससे होता है ना, ये एक तरह से तिरपाल वगैरह डाल लेते हैं और नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद धीरे धीरे पत्थर वगैरह जुड़ाई किए, पत्थर और मिट्टी की जुड़ाई किए, चबूतरा बनाया और ऊपर में बांस बल्ली डाल के बनाया। और वो 5 साल के बाद में मस्जिद तामीर हुई। सब गांव वाले नमाज पढ़ते। और पैसे कहाँ से आए? कैलेंडर जो बेचे वो पैसे। कुछ लोगों का कहना है कि इतने बड़े बड़े मस्जिदें तामीर हो रही है तो लोग चंदा मांगते हैं, बाहर वाले के पास में रसीद लेकर जाते हैं, चंदा मांगते हैं। तो जब बता दिया गया है कि मस्जिद है कंपनी की, कंपनी को क्या करना है, कैसे करना है, ये सब काम कंपनी का है। तो दूसरे को बोलने की जरूरत क्या है कि मस्जिद में कमेटी होना चाहिए, मस्जिद में ये काम करना। अरे कैलेंडर जितना बिचे, जितना पैसा मिला, अब
अपना मस्जिद तामीर किए। गांव वाले को खुशी इस बात की हो रही है कि मस्जिद में एक भी पैसा हराम का नहीं लगा। आज आप जाकर देख लीजिए, नक्शा आपके सामने में। आज मुसलमान का लोग नाम सुनते तो लोग मुंह सिकुड़ मुंह, कदम कदम पर झूठ, कदम कदम पर धोखा, कदम कदम पर धोखा, बेईमानी, कदम कदम पर। थोड़े से पैसे के लिए झूठ का सहारा, थोड़े से पैसे के लिए अल्लाह रसूल का नाम लिए, थोड़े से पैसे के लिए अपने जो साथ दे रहा है वो सोचता है कि तो कुछ जानता नहीं, उसे थोड़े से पैसे के लिए उसके साथ में धोखाधड़ी कर रहा है। आज हमारे ऊपर में कई तरह की उंगली उठ रही है। ये मौलाना जो काम कर रहा है, कोई आलिम नहीं, ये नहीं, वो नहीं, उनका कहना सही है। हमारे पर में उंगली मुस्लिम लोग उठा रहे, अच्छी बात है, लेकिन गांव वालों ने जो जवाब दिए है वो सुनकर हमारा तबीयत खुश हो गई। गांव वालों ने जो जवाब दिए है सुनकर तबीयत इतनी खुश हो गई। जिस तरह से गर्मी का दिन में कूलर चलता हो, ठंडी हवा देता तो कैसा आभास होता है, कैसा महसूस है, वैसे ही गांव वालों ने बोले हम लोग भले अनपढ़ है, लेकिन अल्लाह ने सोचने समझने की दिमाग दिया है, और हम लोग देखने के लिए आंख, हम लोग आंख से दिख रहे। आज बड़े बड़े जाकर देखो, थोड़े से पैसे के लिए बेईमानी कर रहे। उन्होंने ये जवाब दिए कि मस्जिद की तामीरी काम करने के लिए जो चंदा मांगने जाते बाहर में, वो पैसा जो कमाई कर रहा है वो पैसा हराम का है कि हलाल का है, हम ये माने कैसे। इमाम साहब को तनख्वाह जाकर देखो कितने मस्जिद बाहर में, कोई 10,000 रुपये दे, कोई 12,000 रुपये दे, जबकि इस महंगाई की दौर में एक आदमी 600-700 रुपया कूली का काम कर रहा है और उसके घर का खर्च चलाने के इतना पर, एक इमाम साहब का घर चलाने के लिए 10,000 12,000 रुपया में क्या होगा। आज तुम्हारे घर का खर्च कितना है ये बताओ पहले। जो आदमी दूसरे की बुराई कर रहा है ना, उसी को बोल रहा है तुम्हारे घर का खर्च कितना है ये बता मेरे को। इधर उधर मुंह दिख रहा है, हाँ बताओ ना, काय को तुम सर मारे, बताओ कितना खर्च है। आज ये बताओ कि आदमी जाकर देखो, कितने शहरों में जाकर देखो कितने झूठ बेईमानी कर रहे, जाकर देख लो। बोल रहे ना कि पैसा जैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ठीक है ना। वो चिरी मिरी वाला मौलाना अजवा भैया वो कैलेंडर बेचा, चाहे जितना भी है अपना लगाया, और गांव वाले पहले एक कैलेंडर लेते थे, आज कई लोग बोलते थे 2-3 कैलेंडर ला कर दे देना। और पत्थर जो जोड़ का जो बना है, लोगों को खुशी हो रही, और हमने लोगों को समझाया कि कोई भी काम करो उसमें हलाल की कमाई, एक भी पैसा बेईमानी धोखाधड़ी का नहीं होना चाहिए, उसी में तुम्हारी कामयाबी है। और रही बात इमाम साहब को तनख्वाह देने के लिए, हमने जो बनियान बेचते हैं, लुंगी बेचते, तौलिया बेचते, अभी कई लोग तो बोल रहे कि चड्डी, इस साल कई लोग बोले कि चड्डी का भी बना कर लाना और चड्डी भी बेचना, चड्डी भी लोग खरीदेंगे, तो आमदनी का जरिया बढ़, और लोग खुशी खुशी लोग ले रहे हैं। आज जाकर देखो, आज जो आलिम है वो सच नहीं बोल रहे, उससे हम पूछ रहे हैं कि जो आदमी किसी आदमी से किराए का घर लिया, अब वो किराए भी नहीं दे रहा और हड़प करके, और वो पैसा दे रहा मस्जिद के लिए, वो तुम्हारे लिए जायज है क्या? जवाब नहीं दे रहा है। किसी का उधारी पैसा लिया कि भैया मेरे को उधारी दे दो, 4-5 हजार रुपये मैं तुमको दे दूंगा, अब वो वापिस नहीं दे रहा है, बार बार बोल रहा है कि अगले हफ्ते दूंगा, अगले महीना में दूंगा, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा, बहाना करते करते, और घर में खाना पीना सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, घर में के खर्च में कोई कमी नहीं आ रही, लेकिन बाहर वाले जिससे पैसा लिए उसको 10 बार दौड़ा रहा है, लोगों को बोल रहा है कि मैं परेशान हूं। अरे जब तुम परेशान हो तो तुम घर में अच्छे अच्छे खाना, वैसा कपड़े वगैरह ये सब कहा,
पूरा कर रहे हैं, ये बता मेरे को। इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। तो इस बार भी कैलेंडर आया है हमारा 2026 का, और आप लोग हमेशा जो कैलेंडर लेते हैं, और लोगों ने ये भी बोले कि इस साल कैलेंडर हमको 2-3 कई लोगों ने बोले कि हमको देना। और कैलेंडर, कोई भी चीज जब बनकर जब तैयार होता है तब लोगों को समझ में आता है कि आदमी जिस तरह से हम लोगों ने काम किए, कैलेंडर हमने कितने रुपए का बेचे, और कैलेंडर में हमको कितना पैसा मिला, और कैलेंडर जो बेचता है उसको 10 रुपया देती है। एक कैलेंडर के पीछे उसको 10 रुपया दे देते, मेहनत आना। तो हर चीज बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है हमको। हमको बोलने की जरूरत नहीं और सामने वाले को पूछने की जरूरत नहीं, एकदम साफ। अभी तो पिछले बार तो लोग जबरदस्ती अपनी तरफ से कैलेंडर बेचने वाले को कोई 10 रुपया 20 रुपया कई लोग 50 रुपया दिए। तो कैलेंडर जो बेच रहा था वो बताए मेरे को कि मौलाना साहब हम कैलेंडर बेचने गए थे ना, तो हमको कई लोगों ने इतना पैसा दिए तो हमको कैलेंडर में 35,000 रुपया हमको मिला। तो मैं उसको बोला भाई ये तुम्हारा नजराना है, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। हमने जो तुमको कैलेंडर दिए थे बेचने के लिए, जितना कैलेंडर बेचे उतना पैसा हमारी जेब में आ गया, हमको तुम पूछताछ करने की जरूरत नहीं। तुमने किसी को धोखा देकर कैलेंडर ज्यादा कीमत में बेचे नहीं हो, जो कि मैं तुमको कुछ बोलने जाऊं। लेकिन मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन एक बात गांव वाले को बताना चाहूंगा कि आपने जिस तरह से अपना योगदान दिए मस्जिद की तामीरी काम करने के लिए, जिस तरह से आप लोगों ने सोच जो बनी है वो हमेशा याद करेंगे। अब मुसलमान के भेष में शैतान हमेशा तकलीफ में वो उछल कूद करता रहेगा, उसको कोई लेना देना नहीं। घर घर जब नमक साबुन जो बेच रहे हैं, शुरुआत से किए थे लोग, तरह तरह की कोशिश कर रहे थे दबाने के लिए, और क्या कोशिश नहीं किए आप लोग सबको मालूम है। अभी बहुत से लोगों ने बता रहे थे कि मौलाना साहब पहले तो कैलेंडर बेचने के लिए हमारे घर में आते थे, अभी तो करीब 8 साल हो रहा है, 10 साल हो रहा है आप आना छोड़ दिए, ये कर दिए। तो मैं उनका भी आभारी हूँ कि कम कम उन्होंने याद किए और हमारे काम को सराहना किए। उनको भी मैं ये कोशिश करूंगा कि इस साल सबको कैलेंडर मिल जाएगा, और आप अपना सहयोग बनाए रखें। और आपसे बहुत उम्मीद करते कि कोई भी काम कर रहा हो तो आप सही बात बोल रहे, सही जवाब दे रहे। आप लोगों को अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो दूसरे दूर जाकर दूसरे समाज वाले से पूछते और उसको जानकारी लेते, ये सबसे अच्छी बात है। कोई भी काम करो तो दूसरे से जानकारी लो, विचार विमर्श करो दूर से। और दूसरे समाज वाले तो क्या हुआ, लेकिन वो भी तो आदमी है ना, वो आपको सही जानकारी आपको देगा। आपको जलन करने वाले आपके ही लोग मिलेंगे, आपके साथ में रहने वाले, खाएंगे पिएंगे साथ में रहेंगे, और वही आपके काम में हमेशा अड़ंगा डालने का काम करेंगे, वही आपकी बुराई काम करेंगे। इसलिए आस्तीन के सांप से हमेशा दूर रहो, मैं यही बोलना चाहता हूँ। और हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे को ये बोलूंगा कि तुम लोग जो काम कर रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, अपने मन में लगाकर करो और अपना उज्जवल भविष्य बनाओ। सिर्फ पढ़ने से उज्जवल भविष्य नहीं बनते। देखो आज कितने मौलाना लोग आलिम बन गए, सब कुछ गए, लेकिन वो दूसरे को जानकारी नहीं दी। आज गांव वाले पूछ रहे कि वो मौलाना बन गया ना, हाँ तो क्या काम किया भैया? वो मौलाना बन गया, अपना इल्म से लोगों को जानकारी देना चाहिए कि हमारी कौम को जो परेशान है उसकी जिंदगी अच्छी बने तो क्या करना चाहिए। वो मौलाना ने क्या तालीम, चीरी मीरी वाले तो बोल दिए कि 1,000 रुपया 5,000 रुपया का बॉन्ड खरीदो, सिलाई, लड़कियों को सिलाई सिखाया, कुर्ता पैजामा बनाकर बेच रहा है, ये बेच रहा है। अभी तो ये हुआ है कि कई लोगों ने अहमदाबाद से, सूरत से कपड़ा लाया, फुल पैंट का, शर्ट का, बोलता हमारे यहाँ आओ, नाप दो,
शर्ट फुल पैंट बनाओ, 700 रुपया में बनाकर देंगी। कई 700 रुपये बना, कपड़ा देख लो, हम तुमको 700 रुपये में बनाकर देंगे। कई लोगों ने बनाकर दिए 700 रुपया में, क्योंकि कपड़ा कितने का लाया हम ये सब नहीं बताना चाहते, लेकिन उन्होंने एक ही बात बोले कि भाई बाहर में जाना पूछना कि शर्ट फुल पैंट का सिलाई कितना है। तो जो गांव वाले भले अनपढ़ है तो क्या हुआ, लेकिन कपड़ा देखे, बोले कपड़ा दूसरे के पास ले जाकर जब 2 4 10 20 50 100 लोगों ने जब कपड़ा बनाया, जब घूमे, बोले ये तो मदरसे में पढ़ा जो बच्चा है ना, वो कपड़ा में को बना कर दिया, ये कपड़ा देखो। तो लोगों में जलन आई, अरे कपड़ा ठीक नहीं है, हल्का कपड़ा है, ये कपड़ा है, वो बुराई करना चालू कर दी। बोला तो तेरे को क्या तकलीफ हो रही? वो कपड़ा महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर जब पहन कर देखे, बोले कपड़ा तो अच्छा निकला यार। कई लोगों ने बनाया, तो लोगों में जलन किसको हुई? दूसरे समाज वाले को जलन होना चाहिए ना, अपने कौम के लोगों को जलन हो रही। सिलाई सीखे, अपना पूरा पैसा निकाले, बोले टेलर की दुकान में इतना रुपया सिलाई देते, हम इतना रुपया में दे रहे। कई लोग घर में आए, अब शर्ट फुल पैंट अपना कई लोग बुला कर लाए, बोले इसको भी बना देना, ये देखो शर्ट है, ये फुल पैंट, तुमको जो पसंद है लो। कपड़ा नाप लिया, बना कर दे दिया, खूब खुशी खुशी, ऊपर से 25-50 रुपये उल्टा और निकल गया। बोले क्या ये तुम्हारा हमारी तरफ से गिफ्ट है। तो सही काम करने वाला हर जगह कामयाब हुआ है, सही बात बोलने वाले का हर जगह उसकी इज्जत होगी, लोग दिल से इज्जत करेंगे। यही मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को बोलना चाहता हूँ कि अपना जिंदगी हमेशा सुखद बना, और अपने से जो चापलूसी करने वाला है, आस्तीन के सांप से हमेशा दूर रहना। बस इसके बाद ही मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।